स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि के पुण्य अवसर पर सप्तदिवसीय आयोजन में उपस्थित आप सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, आज का यह दिन हम सबके लिए बड़ा पुनीत है, बड़ा पुण्य दिवस है। प्रयाग की इस पावन भूमि पर बैठकर हमने आज सद्गुरु की पावन पुण्यतिथि समारोह का शुभारंभ किया है। कुंभ का पावन अवसर है। बहुत सारी वस्तुएं एक साथ यहाँ इकट्ठी हुई हैं। हाँ, बहुत सारी वस्तुएं अभी एक साथ कुंभ में यहाँ इकट्ठी हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। ज्योतिषीय गणना का अपना एक स्थान है। ज्योतिष भी वेद का अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है। हमारी भारतीय संस्कृति में कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का तो सदा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विविध प्रकार के त्योहार और पर्व हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं, जिसके द्वारा मानव जीवन को आगे बढ़ाने का एक संदेश और एक संकेत ये परंपरा और ये पर्व हमें देते रहे हैं। इसमें प्रकृति की शक्ति का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमें दिखता है। तो कुंभ पर्व का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है। लेकिन मैं कहूं सबसे बड़ा महत्व इस कुंभ का क्या है? हाँ, सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो एक शब्द में बात अध्यात्म पर आकर ठहर जाती है
कि सबसे बड़ा महत्व इसका आध्यात्मिक महत्व है। सबसे सबसे विशिष्ट महत्व, सबसे बड़ा महत्व इस कुंभ का आध्यात्मिक महत्व रहा है। एक इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है, इसका राजनैतिक महत्व भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्व है इसका, वह महत्व है आध्यात्मिक महत्व। कुंभ कहते किसे हैं? कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ से क्या तात्पर्य है? कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश से है। कुंभ का अर्थ कलश है, हाँ, घड़ा है, कलश है। कुंभ को क्या कहते हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। और इस कलश में अमृत भरा है। इस कलश में इस कलश में अमृत भरा है। हाँ, ये शरीर तो कलश है, ये शरीर हमारा आपका। अरे साहब, ये किसी कुंभ से कम है क्या? सबसे बड़े कुंभ तो आप स्वयं हो, आप खुद हो, आप चलते फिरते कुंभ हो। ये शरीर कलश है, ये शरीर कुंभ है, और इस कुंभ में अमृत भरा है। इस कुंभ में अमृत भरा है साहब। आत्मा अमृत है, परमात्मा अमृत है, जो इस शरीर रूपी कलश में है, जो इस शरीर रूपी कलश में है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। हमारा यह मानव शरीर भी एक कलश के समान है, और इस कलश में अमृत है, आत्म तत्व। इस कलश में अमृत तत्व है, परमात्म तत्व। यही संदेश है, अमृत की तरफ बढ़ने का संदेश। हाँ, अमृत की तरफ बढ़ने का संदेश इस कुंभ का है, इस आयोजन का है, इस पर्व का है। सदैव प्रकाश की तरफ बढ़ने का संदेश, सदैव अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का संदेश, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ने का संदेश, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ने का संदेश। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, हमें बताती है साहब। अविद्या की जड़ों को हटाइए, अज्ञानता की जड़ों को नष्ट करिए, मिथ्या ज्ञान को दूर करिए, राग द्वेष को दूर करिए, और उदात्त चिंतन से, श्रेष्ठ भाव से, श्रेष्ठ संकल्प से युक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ने का संदेश, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ने का संदेश।
अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने का संदेश। यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है, यही ऋषियों का संदेश है, यही सद्गुरु का संदेश है। इसीलिए ये आयोजन होते हैं। हाँ, इसीलिए ये कुंभ है। हाँ, सदैव दिशा बोध मिलता रहे, सदैव ज्ञान का यह प्रवाह मानव को दिशा बोध प्रदान कराता रहे, अविद्या की जड़ों को हटाता रहे, अंधेरे को हटाता रहे, दूर करता रहे। कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण करता रहे। शुद्धि का पर्व है ना। शुद्धि का पर्व है। हाँ, लेकिन ये शुद्धि केवल शरीर की शुद्धि तक सीमित थोड़े ही है। शरीर को संगम में स्नान कराने से हो जाएगा? अरे सेवक, एक सेवक जो सेवा के पथ में है, हाँ, निस्वार्थ भाव से जो सेवा के पथ में है, जो सेवक है, हाँ, कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आप स्नान करिए, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, लेकिन बाहर की ये त्रिवेणी, ये सिंबल है, प्रतीक है। हाँ, ये संकेत करती है, इशारा करती है साहब। ये इशारा करती है कि आपके भीतर भी त्रिवेणी है। ये संकेत करती है। बाह्य तो ये प्रतीक मात्र है। एक विहंगम योगी आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करता है, अत्यंत शुद्ध और पवित्र हो उठता है। तो बाहर का स्नान अधूरा तब तक जब तक एक साधक आंतरिक त्रिवेणी में स्नान नहीं कर लेता। कौन बतलाता है, कौन जानता है, कैसे नहाओगे? अरे प्यारे, भीतर की त्रिवेणी क्या है, आंतरिक त्रिवेणी क्या है? विहंगम योगी विहंगम योग का पथिक उस आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कर लेता है और शुद्ध हो जाता है, पवित्र बन जाता है। केवल बाहर की त्रिवेणी का स्नान अधूरा है। ये तो संकेत करता है। अंतर यात्रा, अंतर जगत में प्रवेश, आध्यात्मिक अनुष्ठान, अनिवार्य है। जो विहंगम योग के द्वारा होता है, जो विहंगम योग का विषय है, जो ब्रह्म विद्या का विषय है, कुछ तो ऐसा करते,
स्नान कर लो, मुंडन करा लो, पाप चढ़ता है सर पर, सारा पाप उतर जाएगा। पाप चढ़ता है सर पर, नहा लो संगम में, करा लो मुंडन, उतर जाएगा पाप। अरे साहब, क्या मामला है। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। जिसने विरासत के रूप में हमें अध्यात्म को प्रदान किया है, बड़ी गहनता है, बड़ी सूक्ष्मता है, इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। इन तत्वों को इन रूपों में हम कैसे समझ सकते हैं। जीवन में बड़ी गंभीरता, बड़ी वास्तविकता, बड़ी व्यापक दृष्टि, दूरदृष्टि, सम्यक दृष्टि, विराट दृष्टि और वास्तविक दृष्टि की जरूरत जीवन में है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म का सिद्धांत है। बड़ी बड़ी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। इन विभिन्न विषयों पर इन सप्त दिवसीय यात्रा में हम व्यापक रूप से, निश्चित रूप से विचार विमर्श करेंगे। हाँ, कर्म का क्या स्वरूप है, विविध फल हैं इसके, कितने प्रकार के कर्म, कितने भेद, इसके स्वरूप में हम सब आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं इतना कहना पर्याप्त समझता हूं कि हमें अपनी संस्कृति के तत्वों को वास्तविक रूप से समझने की जरूरत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को उसी रूप में प्रकट करता है विहंगम योग। ये ब्रह्म विद्या अध्यात्म की वास्तविक यात्रा का नाम है, अध्यात्म की पूर्णता का नाम है। सद्गुरु ने, विहंगम योग के प्रणेता ने अध्यात्म के सर्वस्व को साधना के अनुभव में जाना है। यही तो बड़ी बात है, यही तो इसकी विशिष्टता है, यही तो इसका अविशेष महत्व है, यही तो इसकी सर्वोच्चता है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार सद्गुरु का अनुभव है। सद्गुरु ने स्वयं उस परम सत्य का साक्षात्कार किया और अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया। यही तो विशिष्ट पक्ष है इसका। कहा मैंने इस विहंगम योग के पथ के द्वारा परम शांति का अनुभव किया है, परम आनंद का अनुभव किया है, दिव्य चेतना का अनुभव किया है। आप भी इस पथ पर चलोगे, आपको भी परम आनंद, परम शांति का अनुभव होगा। सीधी सी बात है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। सीधी सी बात है। यहां पर सद्गुरु का अनुभव विहंगम योग का सिद्धांत है। जिस सत्ता ने स्वयं परम सत्य का अनुभव किया समाधि के द्वारा और अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है, और जिस महान सत्ता की पावन पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब यहां
इस सप्त दिवसीय आयोजन में एकत्रित हुए हैं। आज हम सब इसका प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब बड़भागी हैं, बड़े भाग्य हैं आपके। आप सब बड़े श्रेष्ठ प्रारब्ध वाले हैं कि ऐसी महान सत्ता की पुण्यतिथि समारोह में आप सब यहां उपस्थित हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं। ऐसी महान सत्ता जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग किया, परमाणु योग वियोग द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का संचार किया, जिसकी शक्ति सदैव कायम है, व्यक्त और अव्यक्त जिसका दो स्वरूप है। जिस महान सत्ता ने मृत्यु का अतिक्रमण किया, जिस महान सत्ता ने परम आनंद का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने प्रकृति से परे की छलांग लगाई, जिस महान सत्ता ने अमृत तत्व का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वर वेद दिया, जिस महान सत्ता ने विहंगम योग के सिद्धांत और इसके साधना पक्ष को प्रकट किया, विहंगम योग का एक सिद्धांत है, इसका साधनात्मक पक्ष है, बड़ी विशिष्टता है इसकी। चलते हैं आज प्रथम दिन स्वर वेद में। हाँ, आज इस यात्रा का प्रारंभ यहां से करते हैं। पुण्यतिथि का भी महान आयोजन है, कुंभ पर्व भी चल रहा है, सप्त दिवसीय यह आयोजन है। स्वर वेद से मैं आपको शक्ति ऊर्जा दे देता हूं। हाँ, स्वर वेद के श्रवण मात्र से शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के स्वाध्याय से, इसके पाठ से, इसकी साधना से मानव के जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक विकास हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सत्यपूर्ण विश्वास है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में, और आज प्रथम दिवस की इस यात्रा का यहाँ हम सब प्रारंभ करते हैं। आज यह यात्रा यहाँ से हमारी शुरू होती है। कुंभ पर्व पर अभी 15 दिन तक यात्रा चली झूसी आश्रम की पावन भूमि पर। 14 जनवरी से 28 जनवरी तक पुनः यह अवसर सदगुरुदेव की पावन पुण्यतिथि पर मुझे यह प्राप्त हो रहा है। यह मेरा सौभाग्य है। सदगुरु की इस महान पुण्यतिथि पर, इस पावन अवसर पर हम सब चलते हैं सदगुरु की दिव्य वाणियों में, स्वर वेद की वाणियों में तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
सागर छलकी आनंद का एक चिलू जल आए। सागर छलकी आनंद का एक चिलू जल आए। चिलू फुहारा जगत में मगन भय सब पाए। चिलू फुहारा जगत में मगन भय सब पाए। अमृत कुंड हिलोल से एक बूंद गिर आए। अमृत कुंड हिलोल से एक बूंद गिर आए। सोई बूंद छनि प्रकृति में जग जीवन सुख पाए। सोई बूंद छनि प्रकृति में जग जीवन सुख पाए। अर्ध प्रवाही नीर में मीन चढ़े जलली। अर्ध प्रवाही नीर में मीन चढ़े जलली। पीवी सुबोध निज धार में सुरति गगन रसली। पीवी सुबोध निज धार में सुरति गगन रसली। ये वाणियां आध्यात्मिक वाणियां हैं जो हमें अध्यात्म के प्रकाश से पूर्ण बना देती है। देखिए, ये आयोजन 7 दिवसीय आयोजन है। तो सप्त का संबंध है, हाँ, हमारी परंपरा से, ऋषियों की परंपरा से है इसका संबंध। अध्यात्म की यात्रा से है इसका संबंध। प्रत्येक संख्या का एक बहुत बड़ा संकेत, एक संदर्भ है, एक उपयोगिता है, एक अर्थ है, एक औचित्य है, एक संकेत है, एक संदेश है। अरे कुछ भी निरर्थक नहीं है यहां पर। हाँ? ईश्वर की सृष्टि है, प्रत्येक क्रिया में
एक प्रयोजन है, एक सिद्धांत है, एक रहस्य है, एक नियम है। ऐसे ही नहीं है सब कुछ, सब कुछ व्यवस्था मूलक है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। ये प्रकृति भी है ना, तो ये ईश्वर का बाह्य प्रगटीकरण है, ईश्वर को प्रकट करती है, ये बताती है। हाँ, बाह्य प्रगटीकरण है उसका। ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां। ये कुंभ पर्व देखिए, उन अनंत शक्तियों से जुड़ने का भी एक पर्व है। हाँ, ईश्वर की अनंत शक्तियों से जुड़ने का ये अवसर, ये कुंभ पर्व आपको दिला देता है साहब। जल की कितनी बड़ी भूमिका है, जल के वैज्ञानिक महत्व को ये कुंभ पर्व प्रकट कर देता है। जल केवल बाह्य शुद्धि का साधन नहीं है। जल, अरे साहब, जल केवल बाहर की शुद्धि का साधन नहीं, अरे ज्ञान का जल, भक्ति का जल, तप का जल, जिससे आंतरिक शुद्धि हो जाती है। सेवा का, सत्संग का, साधना का वह जल जिसके द्वारा एक साधक पवित्र हो उठता है, एक साधक दिव्य हो उठता है। तो इसका महत्व प्राकृतिक है, इसका महत्व आध्यात्मिक है। जिस रूप में आप इसको पकड़ना चाहें, जिस रूप में आप इसके यथार्थ को आत्मसात करना चाहें, आपके सामने वो सारी चीजें हैं। मैंने कहा इसका सांस्कृतिक महत्व, इसका धार्मिक, इसका पौराणिक, इसका ज्योतिषी, इसका राजनैतिक, इसका आध्यात्मिक महत्व। मंथन है ना, ये समुद्र मंथन, हाँ, ये मंथन है ना, ये मंथन तो चल रहा है सत्य असत्य में, ये मंथन, विचारों का ये मंथन, ये प्रवाह, अरे ये तो चल रहा है। अरे साहब, ये मंथन तो चल रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में। ये देवासुर संग्राम तो चल रहा है, ये राम रावण का युद्ध तो चल रहा है। अब बाहर थोड़े चल रहा है, भीतर से ज्यादा थोड़े कहीं चल रहा है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां। ये कुंभ पर्व देखिए, उन अनंत शक्तियों से जुड़ने का भी एक पर्व है। हाँ, ईश्वर की अनंत शक्तियों से जुड़ने का ये अवसर, ये कुंभ पर्व आपको दिला देता है साहब। जल की कितनी बड़ी भूमिका है, जल के वैज्ञानिक महत्व को ये कुंभ पर्व प्रकट कर देता है। जल केवल बाह्य शुद्धि का साधन नहीं है। जल, अरे साहब, जल केवल बाहर की शुद्धि का साधन नहीं, अरे ज्ञान का जल, भक्ति का जल, तप का जल, जिससे आंतरिक शुद्धि हो जाती है। सेवा का, सत्संग का, साधना का वह जल जिसके द्वारा एक साधक पवित्र हो उठता है, एक साधक
दिव्य हो उठता है। तो इसका महत्व प्राकृतिक है, इसका महत्व आध्यात्मिक है। जिस रूप में आप इसको पकड़ना चाहें, जिस रूप में आप इसके यथार्थ को आत्मसात करना चाहें, आपके सामने वो सारी चीजें हैं। मैंने कहा इसका सांस्कृतिक महत्व, इसका धार्मिक, इसका पौराणिक, इसका ज्योतिषी, इसका राजनैतिक, इसका आध्यात्मिक महत्व। मंथन है ना, ये समुद्र मंथन, हाँ ये मंथन है ना, ये मंथन तो चल रहा है सत्य असत्य में, ये मंथन विचारों का, ये मंथन, ये प्रवाह, अरे ये तो चल रहा है। अरे साहब ये मंथन तो चल रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में। ये देवासुर संग्राम तो चल रहा है, ये राम रावण का युद्ध तो चल रहा है। अब बाहर थोड़े चल रहा है, भीतर से ज्यादा थोड़े कहीं चल रहा है। ये चल रहा है, ये राम वृत्ति, ये रावण वृत्ति, ये अनादिकाल से रही है, प्रतिष्ठित रही है, देवासुर संग्राम रहा है। हाँ ये प्रवृत्तियां सदैव स्थिर हैं एक मानव के मन में। ये भाव, ये संकल्प, ये विचार, ये चेतना, ये चिंतन, ये प्रवाह सदैव उसमें स्थित रहा है। नियंत्रण जरूरी है, नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिए ये मंथन है ना साहब, ये कुंभ यही संकेत करता है, निर्छिर विवेक से पूर्ण बनना है साहब। हंस क्या करता है, हंस क्या करता है? दुग्ध का पान, जल का त्याग। निर्छिर विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। यही बड़ी बात है। युद्ध तो चल रहा है, हाँ समुद्र को मथने से अमृत विष, अरे मन को मथने से, मन से बड़ा समुद्र क्या होगा साहब। साहब की एक वाणी बोलती है ना, क्या वाणी है? एक वाणी है बहुत, सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नाव अनेक। हाँ यही वाणी है। सात समुद्र की लहर और मन की लहर एक एक समान है साहब। कितना बड़ा मंथन चल रहा है, कितना बड़ा ये मंथन चल रहा है। मानव का मन सदैव सदैव इन्हीं विचारों के प्रवाह में चल रहा है, जी रहा है इसमें, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। एहसास कराता है कुंभ हमें यही एहसास कराता है, अंधकार प्रकाश का एहसास कराता है, पाप पुण्य का एहसास कराता है, धर्म अधर्म का एहसास कराता है। यह हमें कर्तव्य अकर्तव्य का एहसास कराता है, यह हमें कर्तव्य अकर्तव्य का एहसास कराता है। यही काम है इसका, कुंभ का यही काम है।
तो ये मंथन चल रहा है साहब, और मंथन से, हाँ, मंथन से अमृत निकलता है। स्वर वेद से क्या निकलेगा? अमृत ही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा साहब? ये सदगुरु का अमृत है, ये ब्रह्म विद्या का अमृत है, ये स्वर वेद है। अमृत भरा है इसमें। अमृत किसे कहते हैं? अमृत का क्या अर्थ है? यो न मृतः, जो मरा नहीं। जो मरा नहीं, हाँ, जो मरा नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता। सीधी सी बात है, और क्या मामला है? सीधा सा तो मामला है, सीधी सी तो बात है। क्या टेंशन है? कोई टेंशन तो है नहीं, सीधी सी बात है। अमृत यो न मृत, जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है, वो प्रवाह है, अनादि प्रवाह है। जो जन्म लिया है वो मरे, हाँ, जिसका जन्म हुआ है वो मर जाए। आत्मा का जन्म हुआ है, आत्मा को किसने पैदा किया? कौन पैदा कर सकता है आत्मा को? आत्मा अमृत सत्ता है, आत्मा नित्य सत्ता है, सदैव है, शाश्वत है, जन्म और मरण से रहित सत्ता है। शरीर जड़ है, विनाशी है, मिटने वाला है। लेकिन इस विनाशी शरीर में वो अविनाशी तत्व है, इसीलिए इसका महत्व है। ये बड़ी बात है। ये मानव शरीर इसीलिए सर्वोत्कृष्ट है। ये रचना बड़ी अद्भुत है, कमाल का मामला है, ये अद्भुत है। ये कमाल तो है साहब। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है मानव शरीर। ये मानव जीवन परम उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ही रहकर उस अमृत तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। एक मानव अमृत को चख सकता है, उस अमृत का पान कर सकता है, आत्मा को तृप्त कर सकता है, आत्मा को पूर्ण कर सकता है, परम आनंद का अनुभव कर सकता है। मानव शरीर से भिन्न दूसरा कोई शरीर है तो वहां थोड़े कोई मामला है अमृत का। वहां दूध पिएगा, दही खाएगा, घी खा लेगा और खा लेगा, अमृत थोड़ी मिलेगा। मानव शरीर में आत्मा उस अविनाशी तत्व का अनुभव कर लेती है, परम परम आनंद का अनुभव कर लेती है, परम परम उत्कृष्टता की प्राप्ति हो जाती है इसी मानव शरीर से।
इसलिए इसका विशिष्ट महत्व है, इसलिए इसकी विशिष्टता है। तो देखिए 7 दिन का आयोजन है ना, 7 ऋषि हैं, हाँ 7 ऋषि हैं। देखिए हाँ, 5 का भी मामला बहुत बहुत है। पिछली बार मैं बतलाया था 5 5 5 कितने 5 हो जाते हैं, बहुत 5 होते हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां, हाँ पहले ये आयोजन 5 दिन चलता था, इस बार 2 दिन गाड़ी और बढ़ी है, 7 दिवसीय आयोजन। गाड़ी बढ़ाना है ना, 5 का मामला थोड़ा बड़ा चला लेते हैं, फिर 7 पर आएंगे। 5 ज्ञान की इंद्रियां, हाँ 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, हाँ 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 कोश, हाँ और क्या, अरे साहब 5 तीर्थ, हाँ कितना 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 सब कुछ ये 5 है। ये भी तो 5 है, ये भी तो 5 है। पांच ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 भूत, अरे जिससे ये शरीर चल रहा है साहब, हाँ 5 तन मात्रा, ये मामला है। 5 विषय, हाँ इंद्रियों के 5 विषय, 5 तीर्थ, इंद्रिय, मन, प्राण, सुरति, आत्मा। हाँ स्वर वेद ने कहा, ए साहब सदगुरु ने कहा एक तीर्थ में घूमने से नहीं होगा, 5 तीर्थ है, देयर आर 5 तीर्थ। ये मामला है, 5 गो तीर्थ बा, एगो नहीं खे, 5 गो तीर्थ बाई जा। मन, प्राण, सुरति, आत्मा, इंद्रिय, हाँ ये 5 तीर्थ है, जिसमें पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति होती है। ये अभी आगे मामला चलाएंगे इसका, अभी तो प्रथम दिन है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम आगे है, अभी मामला आगे चलेगा। तो ज्ञान और कर्म से ये विश्व चल रहा है, ये शरीर चल रहा है। 5 का कितना बड़ा स्थान है, 5 आश्रम है, 5 तीर्थ है, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 भूत, 5 उनके विषय। हवन में देखिए, हवन करने साहब बैठेंगे, 5 घृत की आहुति, हाँ साधना की 5 भूमि, इसको कैसे भूल जाएंगे ए बच्चे।
मेन मामला गायब करोगे। साधना की 5 भूमियां। हाँ, विहंगम योग की साधना की 5 भूमियां। कितना बड़ा मामला है ये 5 का। ज्ञान और कर्म से ये विश्व चल रहा है। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां हमारे आपके शरीर को चला रही हैं और ज्ञान और कर्म से ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। ज्ञान और कर्म से चल रहा है। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चलता है, ज्ञान और कर्म से ये विश्व चलता है। ईश्वर की यह सृष्टि है। माया प्रभु की शक्ति है। इतना सब कुछ ईश्वर की अहेतु की कृपा से इस संसार में हमारे आपके लिए उपस्थित है। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 विषय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 तीर्थ, 5 आश्रम विहंगम योग के प्रमुख, 5 साधनात्मक पद्धति, 5 साधना की भूमियां, सप्त सुरति है। सप्त में क्या है? अब 6 पर आएंगे तो 6 भी बहुत है। सट तत्व है, 6 शरीर है, 6 अवस्थाएं हैं। सप्त सुरति ब्रह्मांड के माही, चेतन अष्टम निज घर जाही। तो सप्त सुरति है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सप्त के साथ जो इस प्रयाग से जुड़ी है, जो इस कुंभ से जुड़ी है, जो हमारे इस सिद्धांत से जुड़ी है, जो विहंगम योग से जुड़ी है, वह क्या है? वह है ऋषियों का सिद्धांत, सप्तर्षि का सिद्धांत। सप्तर्षि का 7 प्रकार के ऋषि हैं। 7 ऋषि हैं। हम आहुति देते हैं। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतेन अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सप्त होता। सप्त ऋषि और सप्त होता, इसका संबंध हमारी भारतीय संस्कृति से है, वैदिक संस्कृति से है, ऋषियों की संस्कृति से है, इस अध्यात्म की संस्कृति से है, विहंगम योग की संस्कृति से है, ऋषियों के प्रवाह से है। स्वर वेद से है। ईश्वर वेद का सप्ताह है। ईश्वर वेद सप्ताह है। ये स्वर वेद सप्ताह है। ये विहंगम योग का सप्ताह है साहब।
हाँ, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या का सप्ताह है। सबके सप्ताह से अनंत गुना बढ़कर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब। यहां सत्य का सिद्धांत है, हम कपोल कल्पना में नहीं घूमते साहब, यही बात है। वो हमारी परंपरा में नहीं है, इधर उधर ऐसा वैसा इधर जंचता नहीं है मामला। कपोल कल्पनाओं में हाँ, और इधर उधर यहां वहां इधर उधर से ये रास्ता आगे नहीं जाता। विहंगम योग अपने सिद्धांत से चलता है, ये स्वर वेद से चलता है। हाँ, ये बड़ी बात है, इसमें ये अनुभूति जन्य है। हाँ, अनुभूति परक है, यही इसकी विशिष्टता है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, सबकी अपनी परंपरा है। आलोचना का स्वभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक स्वाभिमान है हमें, और वह स्वाभिमान होना ही चाहिए अपने सिद्धांत के प्रति, अपने स्वरवेद के प्रति, अपने इस महान ज्ञान के प्रति, सदगुरु के अनुभव के प्रति। हम सबके भीतर गहरी आस्था, गहरा विश्वास, समर्पण, श्रद्धा स्थित है, जिससे हम प्रेरणा और जिससे हम ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढते हैं। तो सप्त का संबंध हाँ ऋषियों से है। सप्त प्राण हैं ब्रह्मांडी, सप्त ऋषि हैं जो वैदिक ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्रों को अपने भीतर धारण किया है विशिष्ट रूप से। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार वे सप्त ऋषि हैं, और यह प्रयाग की भूमि, यह प्रयाग का क्षेत्र ऋषियों का ही क्षेत्र रहा है। सप्तर्षि में ऋषियों के उन 7 समूहों में महर्षि गौतम और भारद्वाज का प्रमुख रूप से नाम है, जिनकी भूमि ही यह प्रयाग की पवित्र भूमि है, नमस्य भूमि है, यह पावन भूमि है। हम सब ऋषियों की परंपरा से हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है साहब। तो ऋषियों का यह प्रवाह है। सब ऋषियों में महर्षि भारद्वाज और गौतम की यह भूमि प्रयाग की भूमि रही है, जहां पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ का फल प्राप्त किया जाता है। वही तो प्रयाग है, जहां पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ का फल प्राप्त किया जाता है। प्रयाग किसको कहते हैं? प्रयाग का अर्थ क्या है? प्रयाग की क्या परिभाषा है?
जहां पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ का फल प्राप्त किया जाता है, उसी का नाम प्रयाग है। प्रकृष्टो याग फलम यत्र इति प्रयागः। प्रकृष्ट रूप से यहां याग का फल प्राप्त होता है, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह यज्ञ की भूमि है जो विश्व की नाभि है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ऋषियों की धारा है, ये ऋषियों का प्रवाह है। यज्ञ की प्रत्येक क्रिया में, यज्ञ की प्रत्येक क्रिया में, प्रयोजन में, सिद्धांत है, रहस्य है, नियम है। भले उन नियमों को, भले उन सिद्धांतों को, भले 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 उन रहस्यों को कोई जान पाए या न जान पाए साहब, ऐसे ही थोड़े कोई बैठ के स्वाहा स्वाहा कर रहा है। ये ऋषियों का विज्ञान है। यज्ञ की प्रत्येक क्रिया में एक नियम है, एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। हाँ, ऋषियों का विज्ञान है, मंत्र दृष्टा ऋषियों का यह दर्शन है, ये ऋषियों की धारा है। प्रत्येक क्रिया में एक प्रयोजन है, एक नियम है, एक सिद्धांत है। जो जुड़ा है, जो जुड़ा है मानव के कल्याण से, मानव के सुख से, मानव के शांति से, मानव के वैभव से, उसकी परंपरा से और प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है। गौतम और भारद्वाज ऋषि की यह पावन भूमि है, जो प्रमुख जो प्रमुख ऋषि हैं, सप्तर्षि मंडल के जो प्रमुख ऋषि हैं, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो प्रमुख ऋषि हैं, महर्षि गौतम भारद्वाज की यह भूमि, प्रयाग की भूमि, जहां पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ का फल प्राप्त किया जाता है। और 7 दिनों का ये यज्ञ का मामला है। 7 दिनों तक यज्ञ में यह आहुति पड़ेगी। बहुत बड़ा विशिष्ट फल है, अद्भुत फल है, उत्तम फल है, उच्च फल है। कुंभ का भी महान अवसर है। सदगुरु की पावन पुण्यतिथि का पुण्य अवसर, कुंभ का सोने पे सुहागा का मामला है। सेवा, सत्संग और साधना की ये त्रिवेणी है। सेवा, सत्संग और साधना की ये त्रिवेणी है। ये विहंगम योग की त्रिवेणी है। बाहर की त्रिवेणी प्रतीक मात्र है। आंतरिक त्रिवेणी सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी। यज्ञ का अर्थ केवल आहुति मात्र नहीं है, ये वाही यज्ञ प्रतीक मात्र है। यज्ञ का एक अर्थ थोड़े, ये यज्ञ के सैकड़ों हजारों अर्थ हैं साहब। कितना अर्थ कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। कितना अर्थ कोई बताएगा। अब स्वर वेद सुना जाए, ठीक रहेगा ना? चलिए अब स्वर वेद में
तन्मय होकर स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये दिव्य वाणी, ये अमोघ वाणी, ये साक्षात के धर्म ऋषि की वाणी, ये सदगुरु की वाणी अमोघ वाणी है। ये वाणी सुनने से पवित्र हो जाएगा मामला, इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। इन महिला से हो जाए मैं काम, इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं जब ये शब्द हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों की पवित्रता का यह साधन है, ये स्वर वेद की वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है, ये विहंगम योग की वाणी है। तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तत्व की मानो सुर सरिधार, उर्ध्वदीनि तत्व की मानो सुर सरिधार। मज्जन करिए प्रेम के चढ़ शब्द रंग पार, मज्जन करिए प्रेम के चढ़ शब्द रंग पार। महर्षि गौतम की यह भूमि, महर्षि भारद्वाज की यह पवित्र भूमि, जो सप्तर्षि में प्रमुख ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि का नाम उसमें प्रमुख है, महर्षि यमदग्नि ऋषि का नाम प्रमुख है, कश्यप ऋषि का नाम प्रमुख है, महर्षि अत्रि का नाम उसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये सप्त ऋषि हैं जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार हैं। जिन्होंने अपने अनुभव से इस धारा को, इस प्रवाह को आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपनी आत्मा में अध्यात्म के तत्वों को धारण किया, जिन्होंने मंत्रों को साक्षात किया, सयो मंत्र द्रष्टारा। चलिए ठीक है, ये सप्त ऋषि, हाँ सप्त ऋषि जिनका बहुत बड़ा स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में है, हमारी परंपरा में है। ये भी सात हैं। और देखिए, हाँ सात ऋषि हमारे भीतर भी हैं। ये भी मामला है। एक वो ऋषि हैं, एक सप्त ऋषि हमारे भीतर भी तो बैठे हैं साहब। हाँ एक भारद्वाज है, गौतम है, यमदग्नि है, कश्यप है, अत्रि है, विश्वामित्र है, वो ऋषि है। एक मानव के शरीर में भी सप्त ऋषि हैं, सात ऋषि हैं।
पंच ज्ञान की इंद्रियां। हाँ, स्वर वेद ने कहा, हाँ सदगुरु ने कहा, हाँ ये ऋषि हैं। कौन? जो आपके शरीर में स्थित हैं, पंच ज्ञान की इंद्रियां। हाँ, इन्हें ऋषि कहा। और किसे कहा? दो और हैं, दो और जो अंतःकरण में दो और हैं, जिन्हें हम बुद्धि और मन कहते हैं। ये भी किसी ऋषि से कम थोड़े ही है साहब, ये भी किसी ऋषि से कम नहीं है। पंच ज्ञान की इंद्रियां, बुद्धि और मन, ये सप्त ऋषि हैं जो हमारे आपके शरीर में प्रतिष्ठित हैं। कितना बड़ा संबंध है, कितना बड़ा संबंध है, कितना बड़ा ये सिस्टम काम कर रहा है। आत्मा है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है। पंचकोश हैं। कितना कितना अद्भुत, कितना अद्भुत ये सारा ये सिस्टम काम कर रहा। ये कलश है ना साहब, ये कलश है। कुंभ का अर्थ क्या है? कलश है। और कितना सुंदर कलश है ये। अरे ये कलश तो चमक रहा है। हाँ, ये कलश कितना सुंदर कलश है। लेकिन कब तक? ये भी तो मामला है। कब तक? जब तक इसमें आत्मा रूपी जल है, तभी इस शरीर का मामला है, तभी ये शरीर चमक रहा है, तभी ये शरीर अद्भुत है। हाँ, नहीं तो आत्मा निकल गई तो फिर ये शरीर गतिमान नहीं होता, शरीर नष्ट हो जाता। जो कार्य रूप पदार्थ हैं अपने कारण में चले जाते। ये कार्य कारण नियम है ना। ये कार्य कारण सिद्धांत है ना। ये शरीर यौगिक है, संयोग से बना है। हाँ, जो बाहर है वो भीतर है। हाँ, एक समय ऐसा आता है शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि अब तत्वों के संयोग से बना है, ये मिश्रण से बना है। हाँ, ये बनाया गया है साहब। हाँ, इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। जो वस्तु निर्मित हुई है वो अपने कारण में जाएगी। हाँ, ये कार्य कारण सिद्धांत। आत्मा यौगिक नहीं है। हाँ, इसीलिए वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। वो नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के संयोग से ये स्थूल भौतिक शरीर निर्मित हुआ। बाहर भी वो तत्व, भीतर भी वो तत्व है। हाँ,
हम कहते हैं ये शरीर पार्थिव है। अरे साहब क्यों कहते? क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है। पार्थिव है, मिट्टी का है, मिट्टी का बना है, क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि केवल बाहर थोड़े ही है, बाहरी आग थोड़े बा, भीतरो बा। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का काम है। अग्नि यही काम कर रही है। अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुई है, ये भी मामला है। हाँ, ये भी मामला है। हाँ, केवल बाहरी नहीं है, जो बाहर है वो आपके शरीर में भी दिखाई दे जाएगा। हाँ, वायु, हाँ वायु पंच प्राण पंच उप प्राण के रूप में आपके शरीर में प्रतिष्ठित है। दिशाएं दिशाएं स्रोत बनकर कानों में प्रविष्ट हैं साहब। हाँ, शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। जल वीर्य बनकर हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है, तो जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है, किसी न किसी रूप में तो है। ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। जो भी कार्य रूप पदार्थ हैं वो अपने कारण में चले जाते हैं, जो भी कार्य रूप पदार्थ हैं वो अपने कारण में चले जाएंगे। आत्मा किसी का कार्य नहीं है। हाँ, किसी का कार्य थोड़े ही है कि अपने कारण में चला जाएगा। शरीर कार्य है, अपने कारण में जाए। आत्मा किसी का कार्य नहीं है, कारण में नहीं जाएगा। नित्य है, सनातन है, निरंतर है। ये शरीर रूपी कलश है और इस कलश में अमृत भरा है, आत्म तत्व है, परमात्म तत्व अमृत भरा है। यह शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ कि उस अमृत तत्व का हम अनुभव कर सकें, उस अमृत तत्व का साक्षात कर सकें, उस अमृत की यात्रा कर सकें, उस अमरत्व की तरफ बढ़ सकें, उस अमरत्व से जुड़ सकें, उस शक्ति का अनुभव कर सकें, उस विभूत चेतना के साथ अपने को जोड़ सकें। इसीलिए दुर्लभतम मानव जीवन, मानव शरीर प्राप्त हुआ है। दुर्लभतम यह जीवन, यह शरीर प्राप्त हुआ है। यह साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की उपलब्धि के लिए, दिव्य चेतना की अनुभव के लिए। शरीर में रहकर शरीर से परे जो पदार्थ हैं, इंद्रियों से परे जो पदार्थ हैं, उनके अनुभव के लिए। प्रकृति में रहकर प्रकृति से परे जो पदार्थ हैं उनके अनुभव के लिए, प्रकृति से परे छलांग के लिए।
अमर लोक की यात्रा के लिए शरीर साधन के रूप में मिला है, साध्य नहीं है। शरीर सीढ़ी है, छत नहीं है, मंजिल नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का यह साधन है, यह मानव जीवन, यह मानव शरीर। यह कुंभ तभी सफल होगा, यह कुंभ तभी पूर्ण होगा जब हम उस अमृत की यात्रा पर बढ़ेंगे। एक विहंगम योग का पथिक सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा उसी अमृत तत्व की यात्रा करता है। केवल स्नान करने से थोड़े अमृत की उपलब्धि हो जाएगी, अमृत का पान हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्षणिक शुद्धि होगी। ठीक है, चलिए, बढ़िया है, पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ शुभ कर्म है आपका। यह स्नान एक पवित्र कर्म है, शुभ श्रेष्ठ कर्म है, भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। लेकिन इसे मात्र भौतिक कर्म कांड तक सीमित करके नहीं रखा जा सकता। मात्र भौतिक स्नान तक सीमित करके आप इसे नहीं रख सकते। हमारी संस्कृति ने इसे यहीं तक सीमित करके नहीं रखा। केवल स्नान और मुंडन तक ये कुंभ नहीं है, केवल कर्मकांड तक ये कुंभ नहीं है। ये मेला केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी ही है। कुंभ कोई मनोरंजन की वजह तो नहीं है। मेला घूमे गई बड़ान, कितना घूमी। अरे मन से बड़ मेला कहीं बा, मेला घूमे गई बड़ा। बहुत 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 गूढ़ संकेत है, बहुत गूढ़ रहस्य है। विहंगम योग वह मार्ग प्रकट करता है, वह रास्ता बतलाता है। विहंगम योग बतलाता है कि कैसे यह कुंभ पूर्ण होगा। हाँ, कैसे कुंभ की यह आध्यात्मिक यात्रा सफल होगी। मेला में घूमने से हो जाएगा? स्नान करने मात्र से हो जाएगा? अरे साहब, ये भीतर की यात्रा है। ये सेवा, सत्संग और साधना का पथ है। बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है ना। अंतर यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, आंतरिक त्रिवेणी है। ये भीतर का मामला है। आत्मा के अंदर असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है। समस्त रहस्य मानव में निहित है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। केवल स्नान और मुंडन तक ये कुंभ नहीं है, केवल कर्मकांड तक ये कुंभ नहीं है। ये मेला केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी ही है। कुंभ कोई मनोरंजन की वजह तो नहीं है। मेला घूमे गई बड़ान, कितना घूमी। अरे मन से बड़ मेला कहीं बा,
मेला घूमे गइल बड़ा। बहुत 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 गूढ़ संकेत है, बहुत गूढ़ रहस्य है। विहंगम योग वह मार्ग प्रकट करता है, वह रास्ता बतलाता है। विहंगम योग बतलाता है कि कैसे यह कुंभ पूर्ण होगा। हाँ, कैसे कुंभ की यह आध्यात्मिक यात्रा सफल होगी। मेला में घूमने से हो जाएगा, स्नान करने मात्र से हो जाएगा? अरे साहब, ये भीतर की यात्रा है, ये सेवा सत्संग और साधना का पथ है। बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है ना, अंतर यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, आंतरिक त्रिवेणी है, ये भीतर का मामला है। आत्मा के अंदर असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है। समस्त रहस्य मानव में निहित है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। जो सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करेगा, सीधी सी बात है, तो सेवा सत्संग साधना इसकी त्रिवेणी में जो स्नान करेगा वही शुद्ध होगा, वही पवित्र हो जाएगा। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से और इससे ऊपर उठकर आत्मा से भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करेगा साहब, यही तो सदगुरु ने बतलाया, यही तो स्वर वेद ने बतलाया कि सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोते लगाइए, स्नान करिए। सेवक सहज हो जाता है। हाँ, सहजता में रहना बहुत ऊंची वस्तु है। सहजता में, स्थिरता में, गंभीरता में एक सेवक सहज हो जाता है, अभिमान का सर्वथा त्याग कर देता है। हाँ, कितनी बड़ी वस्तु है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, बहुत दूर बा। हाँ, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, ये मामला है। सेवक, अरे सेवक, सेवक तो अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है। सेवक बहुत बड़ा पद है। सेवक का पद प्राप्त हो जाए तो और पद क्या है साहब, सब छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा पद क्या है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पद सेवक का पद है, बाकी सब उसके उन लाइन से पीछे मैं लाइन चलती है। और पद क्या है? कोई पद नहीं है। क्या पद का मतलब है? फलाना ही पद, हो पद, 17 ठे पद, एक पद सेवक, सब पद नीचे उसके। सेवक हाँ अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है। क्यों? अभिमान नहीं है। हाँ, कितनी बड़ी स्थिति है उसकी। अभिमान को नष्ट कर दिया है, सहजता में स्थिर हो गया है, मान अभिमान से ऊपर उठ गया है।
लघुता में है, सहजता में है, दीन अधीन होकर, निराभिमानी होकर, सरलता से, प्रेम से, स्नेह से युक्त हो गया है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी उच्च स्थिति है। अरे साहब, मैं और मेरा से ऊपर उठ गया है। सेवक मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। सेवक मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए प्रथम साधन कहा गया सेवा। प्रथम साधन है, अनिवार्य अंग है, प्रथम अनिवार्यता है इसकी। अनेकों प्रकार हैं सेवा के। हाँ, अनेकों प्रकार हैं। अनेकों प्रकार हैं सेवा के। सेवक बनने में ही भलाई है, कल्याण है। और जिसको सेवा से सत्संग से रुचि नहीं है, साधना में बैठ जाने से हो जाएगा केवल। सेवा उसी सहजता में हम सबको प्रतिष्ठित कर देती है। इसीलिए मैं प्रायः कहता हूं, कल्याण की वस्तु है। सेवा का अभाव, सत्संग का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करेगा, दुखों को उत्पन्न करेगा, कष्टों को उत्पन्न करेगा। सेवा, सत्संग और साधना ये त्रिवेणी है। हाँ, इस त्रिवेणी में स्नान से एक साधक आंतरिक रूप से पवित्र हो उठता है, शुद्ध हो उठता है। अरे ये विहंगम योग की त्रिवेणी है, ये अध्यात्म की त्रिवेणी है। इसका संबंध आंतरिक शुद्धि से है। इसका संबंध मानव के आध्यात्मिक विकास से है। बाह्य त्रिवेणी प्रतीक मात्र है, प्रतीक मात्र है। इशारा करती है साहब, भीतर उतरो, अंतर की त्रिवेणी में स्नान करो। ब्रह्म विद्या वह मार्ग दिखाती, वह रास्ता बतलाती। सेवा, सत्संग और साधना कि उस त्रिवेणी को बहा देती, जिस में स्नान कर एक साधक पवित्र हो उठता है। न केवल शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राण से, इंद्रियों से, बल्कि इनसे ऊपर उठकर आत्मिक रूप से शुद्ध और पवित्र हो उठता है एक साधक, एक विहंगम योगी। आत्मा के धरातल पर शुद्ध हो उठता है, पवित्र हो उठता है। समस्त कलमश नष्ट हो जाते हैं। जो मल हैं वे मल नष्ट हो जाते हैं। यह कुंभ तभी पूर्ण होगा जब इसका आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। और आध्यात्मिक अनुष्ठान ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है।
ये अध्यात्म की गाथा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है, यह ऋषियों की धारा है, यह संतों का प्रवाह है, जो हमें उस सनातन सत्य से, उस परंपरा से जोड़े हुए है, जो हमें उसमें स्थित किए हुए है। सेवा सत्संग और साधना का अभाव ना हो, यही बात है। हाँ, सेवा सत्संग और साधना का अभाव दुखों को उत्पन्न करेगा, कष्टों को उत्पन्न करेगा। सेवा का अभाव है, सत्संग का अभाव है, और कोई समझे कि हम साधना में बैठकर आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त कर लें, सबके लिए सहज नहीं होगा, सबके लिए सहज नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे विशिष्ट हैं जो उस चेतना में हैं, जिनकी चेतना का इतना आध्यात्मिक विकास है, विशिष्ट लोगों के लिए, जिनका इस प्रकार का विशिष्ट प्रारब्ध है, जो जीवन मुक्ति योगी है। सबके साथ ऐसा नहीं है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता सेवा की है, आवश्यकता सत्संग की है। जिसके आश्रय से, जिसके फल से एक साधक साधनात्मक अनुभूतियों को भी प्राप्त कर लेता है, साधना के अनुभवों को भी प्राप्त कर लेता है। इसी त्रिवेणी में सदैव गोते लगाना एक विहंगम योगी का परम कर्तव्य है, जो त्रिवेणी हमें सेवा, सत्संग और साधना का मार्ग बतलाती है। अनेक साधक इस क्षेत्र में लगे हैं। प्रचार की सेवा बड़ी सेवा है। विहंगम योग का रथ आगे बढ़े, जन जन तक इसकी जड़ें मजबूत हो, भारतीय संस्कृति के तत्वों को हम जन जन तक ले जाएं, अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक ले जाएं, स्वरवेद के इस प्रवाह को जन जन तक ले जाएं, विहंगम योग के इस प्रवाह को, सदगुरु के अनुभव को जन जन तक ले जाएं। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा सेवा का प्रकल्प है, क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हम सबको बढ़कर आगे कार्य करना है। हम अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकते। प्रचार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आश्रम के नियम नियंत्रण में रहकर हम इस विशेष कार्य को संपादित करें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। सत्संग का यह प्रवाह हो और साधना का अभ्यास हो। साधना का अभ्यास हमें आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण करता है, सत्संग विवेक को जागृत करता है, सेवा हमें ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता से पूर्ण कर देता है जिससे हम बंधन से छूटने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। सेवा यही कार्य करती है। सेवा का इतना ही काम है जो हमें अभिमान से दूर ले जाती है, जो हमें मिथ्या ज्ञान से दूर ले जाती है, जो हमें मैं और मेरा से दूर बना देती है, जो हमें उदात्त चिंतन, विराट चिंतन, दूरदृष्टि, सम्यक दृष्टि, विराट चेतना और व्यापक दृष्टि के साथ जोड़ देती है। सेवा, सत्संग और साधना का अभाव न हो, सदैव यह त्रिवेणी बहती रहे। आज प्रथम दिवस के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। सप्त दिवसीय यात्रा सदगुरुदेव की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ प्रारंभ हुई है। प्रतिदिन
वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को हमें प्रदान करना है। आसन प्राणायाम का सत्र भी संचालित होगा कल प्रातःकाल से। सभी उस सत्र में सम्मिलित होकर शारीरिक एवं मानसिक आरोग्यता के लिए आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी 15 दिनों तक आयोजन संपन्न हुआ आश्रम की पवित्र भूमि पर और पुनः सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ सप्तदिवसीय यात्रा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ हमने इसका प्रारंभ किया है। बड़ा ही सुखद क्षण है, बड़ा ही पुण्य अवसर है। कुंभ का यह महान पर्व है, सद्गुरु की पावन पुण्यतिथि है, जिसमें हम प्रतिदिन वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान करेंगे, आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। सायंकालीन सत्र में स्वरवेद की दिव्य वाणियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके कल्याण की कामना है, आपके विकास की कामना है। आज यहाँ पर प्रथम दिवस के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूँ। घड़ी की बढ़ती हुई सुई मुझे रोक रही है। आप सबों के कल्याण की कामना, आप सबों के विकास की कामना, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है विहंगम योग। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विहंगम के तहत देश विदेश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क चल रहे विहंगम स्वास्थ्य अभियान शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से लाखों लोग तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ छोड़ चुके हैं। मानसिक तनाव से होने वाले अनगिनत रोगों में विहंगम योग की साधना से विशेष लाभ होता है। विहंगम शिक्षा अभियान के तहत भौतिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विहंगम सुधार कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु सतत कार्यरत है। आज 2000 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी विभिन्न आवासीय गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। विहंगम लाइफ वर्कशॉप आधुनिक समाज के व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति का संदेश दे रहा है। विहंगम सुरक्षा अभियान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। मातृशक्ति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध के लिए अनवरत कार्यरत है। वृद्धाश्रम, वृक्षारोपण व गौ सेवा तो सैकड़ों विहंगम योगाश्रमों के अभिन्न अंग हैं। मानव कल्याण के इन अनवरत कार्यों हेतु विहंगम योग संस्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ हैबिटेट से भी मान्यता प्राप्त है। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।